from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पे कुछ दोस्त जो है वो मेरे ख्यालात जानना चाहते हैं। देखिए, तकरीर तो सुनी, लेकिन तकरीर किसको याद रहती है? वो तकरीर क्या तासुर छोड़ती है वो याद रहता है, या एक आध जुमला, एक आध लाइन, एक आध स्लोगन, या कोई ऐसी बात जिसमें आपके मसाइल का हल हो या आपके जज्बात को कहीं, आपके पल्स को वो टच करती हो। उसके अलावा तो कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, उनकी तकरीर में जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात थी वो ये तासुर जो था वो ये था कि ये एक बहुत ही वर्कोहलिक आदमी हैं और ये दिन रात हर सतह पे काम करते हैं, अंदर, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, ये गरीबों के लिए सोचते हैं, पहले वाले सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचा करते थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तकरीर में सबसे अहम बात जो है वो ये थी कि पेट्रोल को ओगरा ने कहा 10 रुपए बढ़ाइए, इन्होंने 10 रुपए कम कर दिया अपनी हुकूमत बचाने के लिए कह लीजिए, या ये कह लीजिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों सूरतों में ये काबिल कबूल बात है। अच्छा, बिजली को उन्होंने 5 रुपए यूनिट कम किया। इसके बावजूद भी तनकीद भी होगी, जुमलेबाजी भी होगी। हमारे यहाँ का ये अंदाज फिक्र है पाकिस्तान का। एक बहुत अहम बात जो वो कह गए हैं और शायद उनको भी कम एहसास होगा कि किस तरह उन्होंने पंच मारा, बॉल उठा के इनके कोर्ट में फेंकी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में 220 रुपए हो गया, तुर्की में, बांग्लादेश में, सब। इसका हल इनके पास क्या है? भाई, तो मजबूरी है ना, जब इंटरनेशनल लेवल पे जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो हर एक मुल्क को बढ़ानी पड़ती है, हमें भी बढ़ानी पड़ती है। इमरान खान ने इनको चैलेंज किया, इनके पास उसका सोल्यूशन क्या है? इनके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, तकरीर के शुरू में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे जो बात की, ये हकीकत है कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है गुज़िश्ता 70 साल में सारे फॉरेन ऑफिसेज ने मिलकर इतना अच्छा नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया अपने 3 साल में, इमरान खान ने। ये हकीकत है कि जब नवाज शरीफ आते थे, अगर किसी अमेरिका में या कहीं यूरोप में बात करें तो कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था, समझ जाते थे यार ये अजीब से आदमी, कोई ऐसी काम की बात नहीं कहेंगे। जरदारी अगर तकरीर करें तो लोग उनको तो शक की निगाह से देखते थे, जैसे मोहल्ले में ओबाश लड़के को देखा करते हैं, ठीक है ना, कि यार ये बस ऐसे ही हैं, नाख्वानदा किस्म के आदमी हैं। हाँ, मुशर्रफ को सुनते थे, ये बात मैंने देखी है। इमरान खान को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं और प्यार भी करते हैं। पहली दफा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को, पाकिस्तान के नुक्ता नजर को समझने लगे हैं लोग। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अमेरिका ने नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में, इसका जिक्र किया इमरान खान ने, कि 400 ड्रोन हमले किए, उसमें बेपनाह मासूम शहरी भी हलाक होते थे। अब यार, अमेरिका की सच्चाई या दयानतदारी देखिए, उन्होंने फोन करके कहा कि हमें अफसोस है कि आपका कोलेटरल डैमेज होता है, शहरी मर जाते हैं। तो जरदारी ने पता है उनसे क्या कहा था? कोई बात नहीं, उसकी आप फिक्र नहीं करें। ये आलम है इनके किरदार का। फिर एक दफा जब उसामा को पकड़ने के लिए अमेरिकन फोर्स अंदर गई तो उसके बाद ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैंने जरा हेसिटेशन के साथ फोन किया पाकिस्तान कि भाई हम बगैर तुम्हारी इजाजत के तुम्हारे उसमें घुस आए थे, तो मैं डर रहा था कि ये कुछ शिकायत करेगा। उसने दूसरे एंड से पता क्या, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, मारिए, चलो मारिए, कोई बात नहीं। तो ये किरदार का पता चलता है, वतन से इनकी मोहब्बत पता चलती है, यही सब कुछ है। अच्छा, 2 बातें जिसका जो मनफी पहलू थे उनकी तकरीर की, एक ये थी कि उनके कपड़े, उसका बैकग्राउंड बहुत डार्क था, जो कोई देखने वाला ही नहीं है, समझाने वाला ही नहीं है कि आपकी बॉडी पे कपड़ा कैसे ड्रेप हो रहा है, आपका इमेज कैसे बन रहा है। इतने डार्क कपड़े, इतना डार्क बैकग्राउंड, जो गलत था। अच्छा, वहां पे चलता है ये ऐसी मामला। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस मरतबे भी उन्होंने क्लोजिंग ऐसे ही की जैसे पायलट अचानक जो है लैंडिंग कर दे और उसके बाद चला जाए। कोई होमवर्क नहीं दिया, कोई ऐसी लाइन नहीं कही जो कहनी चाहिए। शायद कोई स्पीच राइटर है कि नहीं, कुछ पता नहीं है साहब वहां का कि क्या होता है। अपने ख्यालात से नवाजिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए और देखिए हमारे आपके ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं।